जिंदगी भर की कमाई लूटी जाती है। जिंदगी भर का जो भाव है, ऐसा लगता है हमने इतनी पूजा करी है, इतना दान करा है, इतना पुण्य करा है, इतना सत्संग करा है, इतना जाना है, और जब बातें सत्य के समीप होती हैं तो हमारी सारी स्थिति की धज्जियां उड़ जाती हैं, कुछ भी रहता नहीं है। हम जिसके सहारे दान पुण्य करते रहे, एक दिन हमें पता लगने लगता है कि इसमें से कुछ भी हमारा नहीं है। ये शरीर भी नहीं, ये वस्तुएं भी नहीं, ये परिस्थितियां भी नहीं, कुछ भी नहीं। और जब कुछ भी हमारा नहीं तो हम क्यों इतना विवाद में पड़े हैं, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, क्यों इतना फंसे हुए हैं। लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि अब इतना समय गुजर गया इस साधन को करते करते, अब कैसे छोड़ें इसको। कम से कम जो तो संतावना देते रहते, नहीं नहीं यही सही है, यही सही है, और दृष्टि खुलती है और पता लगता है कि इन सब से हम बहुत दूर हैं। हम शरीर से दूर हैं, सांसों से दूर हैं, विचारों से दूर हैं। हम तो इन सब से दूर अलग थलग इन सबको देख रहे हैं, साक्षी की भांति, पर हम इसमें घुस कैसे गए। बस इसके लंबे अनुसंधान से, साक्षी के लंबे अनुसंधान से आपका ही प्रश्न और आपको ही अपना जवाब मिलना है। मैं बता दूं कि आप आत्मा है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य है, जो बहुत ग्रंथों में लिखा है, लेकिन उससे आपके जीवन में कोई क्रांति घटने वाली नहीं है, क्योंकि वो सुनी सुनाई बातें हैं, वो आपके अनुभव पे अभी उतरी नहीं है। ध्यान आपको अनुभव में उतारेगा, ध्यान आपको वास्तविकता का अपने आप अनुभव कराएगा। और जब तक आप वास्तविकता का अनुभव नहीं कर लेते हैं और वास्तव में अपने आप को ज्यों का त्यों नहीं जान लेते, तब तक आपके सारे ज्ञान बकवास से ज्यादा नहीं है, तब तक आपके सारे ग्रंथ बकवास से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जिस ज्ञान को हम पढ़ के सुन के अपने आप को धन्य और कृतार्थ मान लेते हैं, वो सब आपका उद्धार का ज्ञान है। मृत्यु का एक झटका उसको टिकने नहीं देगा। जब तक आप ध्यान की प्रगाढ़ता को पाकर अपने को मृत्यु से अलग महसूस नहीं कर लोगे, तब तक आपको जन्म मृत्यु से कोई नहीं छुड़ा सकता है। चाहे आप कितने ही उपाय करें, कितनी दंड बैठक करें, कितने जप तप कर लें, कितनी कोशिशें आप कर लें, लेकिन जब तक आपको स्वयं अनुभव नहीं हो जाए कि मरने वाला शरीर है, मैं इससे अलग हूं, सांसें रुक जाएंगी लेकिन फिर भी मैं रहूंगा, विचार गिर जाएंगे फिर भी मैं रहूंगा, सारा संसार शून्य हो जाएगा फिर भी मैं रहूंगा, क्योंकि मृत्यु कभी होती ही नहीं है। एक शरीर छूटता है, हमें पता भी नहीं चलता, मृत्यु में फिर वही बेहोशी हो जाती है जो ध्यान के समय आपको घट जाती है, कभी कभी तंद्रा निंद्रा आ जाती है। वही बेहोशी मृत्यु के समय घटती है और आपको तब होश आता है जब आप दूसरा शरीर पकड़ लेते हैं। वो बीच की स्थिति हमने कभी देखी ही नहीं है। यदि एक बार मृत्यु को ज्यों का त्यों हम देख लेते हैं, तो फिर दोबारा हमारे को मृत्यु में नहीं आना पड़ता, क्योंकि उसके प्रति हमारा होश जाग जाता है। हम रोज सोते हैं और रोज जागते हैं, लेकिन सोने से पहले कि हम तब सोए थे, तब तक का तो हमें ध्यान है। सोने के बाद हम क्या थे, हमें कोई ध्यान नहीं है। उठने के बाद का हम बता सकते कि इतने बजे हम उठे थे, सोने का भी बता सकते कि इतने बड़े हम सोए थे, लेकिन सोने के बाद आप क्या थे, आपको आज तक पता लगा है क्या? ऐसे ही मृत्यु के समय मरते ही व्यक्ति बेहोश होता है, और उसको होश ही तब आता है जब उसकी वासना के हिसाब से उसको दूसरा शरीर मिल जाता है। तो मृत्यु का कभी हमने दर्शन नहीं किया है, इसलिए हमारे मन में ये भाव बना रहता है कि अरे सब मर रहे हैं, अभी तो हमें और जीना है। हम क्या मरते हैं? और वास्तव में सत्य है कि हमने आज तक मृत्यु को कभी होश में देखा भी नहीं है।
और जब होश में मृत्यु देखी नहीं, तब उसके अनुभव में जी कैसे सकते हैं कि इस सब के मिटने के बाद में भी हम रहते हैं। बस ध्यान में उसी को घटाना है कि शरीर नहीं है तब भी हम हैं, सांसें चल रही हैं रुक रही हैं तब भी हम हैं, विचारों को भी हम देख रहे माना इन सबसे हम अलग हैं। और जितनी दूरियां बढ़ती जाती है उतनी अंतर स्थिति हमें मिलती जाती है। शरीर से हमारा संबंध कुछ समय का है, ज्यादा समय का नहीं, कोई ज्यादा उम्र भी नहीं होती, 50, 60 साल, 70, 80 साल लोग, उसके बाद में फिर। पर हम तो अनंत सालों से हैं, अनंत काल से हमारा अस्तित्व है। तो इस शरीर के 50, 60 या 70, 80 साल के जीवन से हमारा तात्पर्य कितना। और जब गहराई में इसको विचार करोगे ना, तो आपको अपनी शाश्वतता का अनुभव होने लग जाएगा। और जब स्वयं अपने अनुभव में घटाओगे इस बात को, शास्त्रों को सुन के कभी नहीं घटती बात। शास्त्र आपसे कह दे कि आप अमर आत्मा है, सुन लिया, रट लिया, पूरी जिंदगी नहीं घटेगी, प्राण कांपते रहेंगे मृत्यु को देख के। और एक बार अनुभव में घट गई, फिर जमराज भी सामने खड़ा हो जाए तो चिंता नहीं होती, क्योंकि जानते हैं शरीर ही मर सकता है, हम तो उस परमात्मा के शाश्वत अंश से कभी नहीं मर सकते। यही बोध की स्थिति होती है। उससे पहले आप किसी बोध को मत मानना, किसी ज्ञान को आप सुन के ये ना सोच लेना कि आपको कोई पुण्य लाभ हो गया है और आपने विशेष को जान लिया है। उधार के ज्ञान से कभी किसी का भी निस्तार नहीं होता। आपको उसको अपने अनुभव पे घटा के ज्यों का त्यों जानना पड़ेगा कि शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। जिस दिन ध्यान के द्वारा आप ये जान जाएंगे, उस दिन मृत्यु का चक्र अपने आप ही हट जाता है। आपके भ्रम ही समाप्त हो जाते हैं सारे कि मैं कभी मरूंगा। और परम निश्चिंतता का जीवन उस समय आता है, उसी को बोध की स्थिति कहते हैं। और तब तक कोई बोध नहीं है, तब तक किसी ज्ञान को आप ज्ञान मत समझ लेना, आपके दिमाग के कचरे के सिवा कुछ भी नहीं है। जिस समय आप सबको छोड़ने का साहस कर सकते हैं, उस समय ध्यान की प्रगाढ़ता आपको मिल सकती है। हमें बहुत सारी चीजें ऐसी लगती हैं, सुन के लगती हैं, उसमें कोई तात्पर्य ज्यादा नहीं है। किसी ने कहा नाम जब से आपको जे लाभ होने वाला है, इस पाठ को करने से जे आपको फायदा मिलने वाला है, मिलता है नहीं मिलता है बात संदिग्ध है। लेकिन आपको मन में लोभ आ गया कि इतना जब करेंगे तो ये हो जाएगा। आप कर रहे हैं जब, और जब कैसे भी फिर कर रहे हैं, क्योंकि कहने वालों ने ये भी तो कह दिया है कि भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दश हो। आपको एक आशा बंधी हुई है कि जैसे तैसे कांपते हुए प्राणों से भगवान का नाम ले रहे हैं तो अंत में गति हमारी हो जाएगी। लेकिन जब तक आप अपनी मृत्यु का अनुभव नहीं घटा पा रहे हैं, तब तक आप झूठी संतावना के सिवा कुछ भी नहीं दे रहे अपने को। भगवान नाम अनुपम लाभ करता है, लेकिन करता है जब हमारे प्राणों में परमात्मा का एहसास बसने लग जाता है। हम तो जब भी ऐसे कर रहे हैं जैसे काम निपटा रहे हैं। हाँ, हमें तो बड़ा ऐसा, कभी हम खोने के एहसास से, मिटने के एहसास से जब कर नहीं पाए। मैंने तरीके बताए थे उस जब क्रियाशील ध्यान की गति आपको बताई है मैंने एक सत्र में, उसमें खो जाने की बात है। चलो भगवान नाम भी रहा और हम भी रहे, दो चीजें बनी रही, तो फिर बात बैठी कहाँ। वो नाम ही नाम रह जाता है, हम नहीं रहते उस समय। अपना मिटना होता है और परमात्मा का प्राकट्य का भाव होता है। और उस भाव में जब वक्त खो जाता है, आंसू में भी थोड़े बढ़ जाते हैं प्रार्थना में, वो आपने सब की है प्रयोग। आंसू भी थोड़े बढ़ जाते हैं उस प्रार्थना में। उस प्रार्थना में जो आनंद, जो एहसास हमें होता है, वो अन्य क्रियाओं में कहाँ। तो आप उसको कंपेयर कर ले करो, उसकी समानता कर ले करो कि हम इस साधन को कर रहे हैं, क्या इसमें सार्थकता है। और आपका अंतरात्मा आपको बताएगा कि आपकी सार्थकता कहाँ पर है, और यहाँ पर सार्थकता हो वहीं पर लगना विवेक है। व्यर्थ भ्रमना में और दूसरे की बातों को सुन के यदि हम लग रहे हैं तो हम व्यर्थ में
अपने समय को खो रहे हैं। हर एक क्षण कीमती है, मनुष्य जीवन का प्रति क्षण कीमती है। इस बात को खूब ध्यान रखना कि मनुष्य का जीवन ऐसा चौराया है, इससे स्वर्ग की तरफ जाती है राह, नरक की तरफ जाती है राह, नीच योनियों में जाती है राह और परमात्मा की तरफ जाती है राह। और ऐसा नहीं है, क्योंकि पशु जो पैदा होता है पूरा का पूरा पैदा होता है। यदि कटरा हुआ है तो कटरा पूरा पैदा, वो जिंदगी भर कटरा ही रहेगा, उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। मनुष्य में बहुत संभावनाएं हैं। वो बच्चा है, फिर बच्चे से उसको नाम भी मिल जाता है, फिर स्कूल में जाता है, डिग्रियां मिल जाती, और भी बहुत कुछ अपने आप को बनाता रहता पूरी जिंदगी, क्योंकि बनाने की हमारी आदत बन जाती। क्योंकि परमात्मा भाव के सिवा हम कुछ भी बने तो हमें संतोष नहीं हो सकता। उसमें संतोष तब तक नहीं होगा जीवन में जब तक आप परमात्मा ना हो जाएंगे। उससे कम में संतोष होता ही नहीं। कितना बड़ा आपको पद मिल जाए, देखना पूरी जिंदगी में छोटे से ओहदे से लगे प्रमोशन 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 प्रमोशन, उसके बाद भी क्या पेट भरा? उसके बाद भी ऐसा लगता है कि इससे ऊपर भी कुछ हो जाता। आदमी चाहे पूरे देश का मालिक हो जाए, लेकिन फिर भी अभाव खटकेगा कि और भी कुछ ज्यादा हो जाए। क्यों जानते हैं? क्योंकि परमात्मा से कम होना आपके बस में परिपूर्ति का एहसास नहीं करा सकता। जब तक आप परमात्मा ही नहीं हो जाएंगे तब तक आपका मन संतोष से भरने वाला नहीं, क्योंकि वह सबसे ऊंची स्थिति है कि हम अपने को खो दें और अपने परमात्मा तत्व को जान लें। वो बोध की स्थिति परम विवेकमयी है। तो अपने इन छोटे मोटे उपद्रवों को ये ना समझे करो कि आप कोई पुण्य कर रहे हो या आप कोई विशेष लाभ कर रहे हो। ये आपकी साधना के पड़ाव हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं, निष्कर्ष नहीं हो सकता। क्योंकि वर्षों से जब कर रहे हैं, क्या सदा रहने वाला संतोष आपको आ गया है? अभी भी लगता है कि अरे कुछ गड़बड़ है, अंतिम समय में गड़बड़ ना है जाए, तो अभी भी जब लग रहा है, अभी भी सब हो रहा है। आत्म संतोष के क्षण अभी हमने जिए नहीं है। कभी ऐसे नहीं जिए हैं कि अब हम परम संतोष में हैं, जो होगा प्रभु जी की इच्छा से। ऐसा परम संतोष अभी एहसास में नहीं आया। इसीलिए ध्यान की स्थिति बहुत अनिवार्य है। ध्यान से बड़ा कोई साहस नहीं है, क्योंकि सब मिटाने का जो साहस कर सकता है वही ध्यान में उतरता है। आप कई बार कई क्रियाएं जान चुके हैं ध्यान की, और मैं आग्रह करूंगा कि आप बार बार वेदांता से सुनें।